अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ शोएब मियाँ जो तुम यहाँ मिल गए। खैरियत तो है ना खाला? खैरियत को छोड़ो मियाँ, बस इतना बताओ तुम्हारी समझ में कोई रिश्ता क्यों नहीं आता? मैं समझा नहीं खाला। अपनी समझ का इलाज कराओ मियाँ। इतने रिश्ते दिखा चुकी हूँ मगर हर रिश्ते में नुक्ताचीनी निकाल लेते हो। अब खाला ऐसे ही तो हाँ नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही बिठा के रखोगे अपनी बेटियों को? हद करते हो मियाँ। अच्छा खाला मेरी एक बात सुनो, पहले तुम मुझे माया के लिए रिश्ता दिखाओ। पहले मैं माया की करूंगा, बाद में अमृत की करूंगा। ये क्या बात हुई भला? खाला मुझे पता है तुम बहुत अच्छे रिश्ते दिखा सकती हो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, वरना बिल्किस भी इसी मोहल्ले में रहती है। बिल्किस का तो नाम ना लो, वही 2-4 गिने चुने रिश्ते, ऐसे रिश्ते मैं नहीं करवाती। जाहिर है खाला तुम्हारा एक स्टैंडर्ड है। अच्छा रिश्ता दिखाओ माया के लिए, डबल पैसे दूंगा। पैसों का लालच ना दो मुझे, लेकिन देखती हूँ माया का कोई रिश्ता। अलबत्ता 1-2 रिश्ते हैं मेरे पास, कल आऊंगी तुम्हारे पास। अब इजाजत दो, अल्लाह हाफिज। जी आसिफ साहब, जी हाँ, जो आपने बताया था, हाँ ठीक है, हाँ उसी तरह कर लें। देखें कल तो हमारी मुलाकात हो ही रही है ना, तो हम मीटिंग, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। जी बेटा साहब। वो मॉम से बात हुई आपकी? मेरी नौरीन से बात हुई थी। तो क्या कहा मॉम ने? वही जो मैंने तुमसे कहा था, इट्स टू अर्ली, अभी तुम्हारी स्टडीज मुकम्मल नहीं हुई हैं। डैड कुछ दिनों की तो बात है। हाँ हाँ, तो तुम्हारे एग्जाम्स के बाद देखते हैं ना। और इस दौरान उसके बाबा ने कहीं और? अरे ऐसा नहीं होता बेटा, अगर वो तुमसे कमिटेड है तो तुम्हारा इंतजार करेगी। मैं अमृत की बात नहीं कर रहा हूँ डैड। देखो बेटा, लड़की वाले अमूमन ऐसे ही कहते हैं, लेकिन रिश्ते इतनी जल्दी नहीं हुआ करते हैं, इसमें कुछ वक्त लगता है। ओके डैड, मैं अमृत से बात करूंगा। और देखो, अब इस मामले में मैं तुम्हें परेशान न देखूं, समझे? लेकिन डैड, आपको यकीन है ना कि मॉम मान जाएंगी? हाँ, ये जरा मुश्किल सवाल। अच्छा, मेरी चाय का वक्त हो गया। डैड देखते हैं, शायद मान जाए। कितनी रह गई है तुम्हारी? कब से लगी हुई हो? बस 2-4 कॉपियां रह गई। कितना दिमाग खपाती हो यार तुम इन बच्चों के साथ, थकती नहीं हो? कितने साल हो गए, अब तो आदत हो गई है। मुझे तो भाई छोटे बच्चों को पढ़ाना बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। तुम्हें आसान कौन सा काम लगता है वैसे? फेस क्लेंजिंग। पिछले 3 दिन से घड़ी के सेल खराब है, बाबा से बोलो कि सेल ले आए। अम्मी ने सुबह बाबा को कहा तो था, भूल गए होंगे। तुमने कहा होता तो उन्हें याद भी रहता। ये तो ठीक कहा आपने। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा ब्यूटी सेशन कितनी देर का रह गया? बस 5 मिनट। जल्दी कर लो माया, मुझे नींद आ रही है। 21, 22, 23, 24 और ये हुए 25। अब तुम भी गिन लो। अरे मेरे सामने ही तो गिने हैं आपने। नहीं भैया, एक दफा और गिन लो तुम, मुझे तसल्ली हो जाएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अमृत खुश हो जाएगी कि उसकी कमेटी निकल आई। जी, कल मुझसे पूछ भी रही थी कि बानो खाला नहीं आई। अरे मैंने कल ही आना था, मगर सादिया आ गई बेचारी मुझसे मिलने के लिए। बहुत परेशान है अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब खोले।
बस। आजकल अच्छे रिश्ते कितनी मुश्किल से मिलते हैं। आमीन। और हाँ सुनो, तुम इन पैसों से अमृत के लिए एक हल्का फुल्का जेवर बना लेना। जी खाला, कुछ पैसे मेरे पास भी जमा हुए हैं और अमृत ने भी किए हैं। बड़ी मेहनत करती है बच्ची, अल्लाह उसे कामयाब करे। आमीन। अच्छा सालिया, एक बहुत अच्छा रिश्ता है मेरे पास माया के लिए। माया के लिए? हाँ, उसी का तो कहा है शोएब मियां ने। अच्छा, मुझे तो नहीं पता। तो क्या शोएब मियां ने तुम्हें नहीं बताया कि पहले माया का रिश्ता करना है? नहीं तो। मुझसे तो ये कहा है शोएब मियां ने, पहले माया का रिश्ता दिखाओ, अमृत का रिश्ता बाद में करेंगे। अच्छा, कब? अरे तुम्हारे सामने भी तो कहा था उस दिन। जी कहा था, मगर ये नहीं कि पहले माया का करना है। चलो छोड़ो, तुमने तो दोनों ही का करना है ना, पहले माया का कर लो या अमृत का कर लो। अरे इस जमाने में कोई बुरा नहीं समझते इस बात को। जी। जरा हम भी तो देखें, इतने गौर से किसके मैसेजेस देखे जा रहे हैं। एक सेकंड। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं छुपा रही तुमसे। ये लो। शो तो ऐसे करती जैसे अगर मैंने कुछ देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम्हें तंग कर रही थी यार। जाहिर है, जब तक तुम्हें कोई मिल नहीं जाता तब तक तुमने मुझे ही तंग करना है। अब हर किसी को बाहर तो नहीं मिल सकता ना। ये तो है। चलो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, कैंटीन चलते हैं। हाँ चलो, मुझे भी काफी भूख लग रही है। मैंने भी नाश्ता नहीं किया हुआ। क्यों? यार अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम बना लेती ना। नाश्ता तो अमृत ने बनाया हुआ था, लेकिन मेरा दिल अम्मी के हाथ के पराठे खाने का था। अच्छा चलो, समोसा और चाट खाते हैं। लेकिन बिल तुम भरोगी? पहले तो जैसे तुम ही देती हो ना। कभी कभी तो दिल पे कर देती हूँ। अमृत, वहाब से तुम्हारी क्या बात हुई रिश्ते के बारे में? अभी उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि हम लोग पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट करें। वैसे वहाब को तो जॉब वगैरह की कोई टेंशन नहीं होगी, अपने डैड का बिजनेस ही रन करेगा। हाँ, अब देखो क्या होता है। उसके डैड का तो मुझे पता है कि एक बहुत अच्छे इंसान है, मगर उसकी मॉम क्या? हो सकता है कि उसकी मॉम तुम्हारे और उसके रिश्ते के बीच में हर्डल्स क्रिएट करें, क्योंकि वो बहुत स्टेटस कॉन्शियस है। लेकिन वहाब ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। मैं उसकी मॉम की नेचर बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ। और कैसी है उनकी नेचर? देखो अमृत, मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें आगाह कर रही हूँ। नहीं नीलो, प्लीज मुझे पूरी बात बताओ। देखो अमृत, वहाब उनका इकलौता बेटा है, हो सकता है कि वो इस वजह से मान भी जाएं, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वहाब को मुझे बताना चाहिए कि उसकी अम्मी ने क्या कहा है। क्या पता कि आंटी ने कोई ऐसी बात की ही ना हो, जैसा मुझे लग रहा है। हो सकता है ऐसा, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो वहाब मुझे जरूर कहता। मुझे वैसे समझ नहीं आती, कभी कभार तुम्हारे घर में किसी आदमी की आवाज आती है। कौन पुकारता है तुम्हें? वो हमारे एक मोहल्लेदार हैं, नानी अम्मा के भाई बने हुए हैं। तो जब कभी नानी जान से मिलने आते हैं, मुझे भी आवाजें देना शुरू कर देते हैं। बड़ा प्यार आता है लोगों को तुम पर। फुप्पो तुम्हें मानो कहती हैं, नानी के भाई तुम्हें माया, और नाम तुम्हारा मंशा है। हाँ, वो बस प्यार से कहते हैं मुझे। बस एक आप ही हैं जो मुझे प्यार से कुछ भी नहीं कहते। ये गरम रोटी ले लो। आज बानो खाला आई थी। अच्छा, क्या कह रही थी? वही रिश्ते की बात कर रही थी। वो तो करती ही रहती हैं, कोई नई बात? नई बात तो है। क्या?
माया के रिश्ते का कह रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी? यही कि शायद इतवार के रोज वो लड़के वालों के साथ आए। कुछ बताया भी उन्होंने कि बस लेके आ रही हैं? मुझे तो नहीं बताया, शायद आपको बता दे। तुम कहना क्या चाहती हो? श्वेत, आपने साबित कर दिया ना कि अमृत आपके लिए सिर्फ सौतेली बेटी है और कुछ भी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? आप माया की शादी पहले क्यों करना चाहते? मैं बाप हूँ उसका, उसकी फिक्र नहीं करूंगा क्या? क्या अमृत आपकी कुछ नहीं लगती? मैं माया का रिश्ता पहले करना चाहता हूँ, तुम सगे सौतेले का चक्कर ले आई बीच में। श्वेत, अमृत बड़ी है माया से। आजकल बड़े छोटे को कोई नहीं देखता। सफदर, आपका ख्याल गलत साबित हो गया। आपको लग रहा था ना कि मंशा और वहाब एक दूसरे को पसंद नहीं करते। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे पता चल गया है, मंशा वहाब को पसंद करती है। पता चल गया है? कैसे? दोनों की अच्छी बातचीत है, इसलिए तो दोनों अक्सर एक दूसरे को फोन करते हैं। तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? वहाब ने। लेकिन उसने तो मुझे कहा था कि वो अपनी किसी क्लास फेलो में इंटरेस्टेड है। इस उम्र में तो लड़कों की दिलचस्पियां होती हैं सफदर, कोई पत्थर पे लकीर थोड़ी हो गई। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा दिलचस्पियों का शौकीन है। अब आप उससे पूछने मत बैठ जाइएगा। वैसे अजीब बात है। मुझे तो बहुत खुशी हुई वहाब की बात सुन के। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि दोनों एक दूसरे को वक्त दें, ताकि उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। अच्छा, चलो जब मंशा यहाँ आए तब देखा जाए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मंशा कि भाव ने बता दिया होगा। एक लम्हे के लिए तो मुझे भी यकीन नहीं आया था माया। तुम्हारी फुप्पो ने क्या कहा? वो तो खुश हो रही थी, कह रही थी कि अच्छा है, शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन अब हम वहाब को कॉल नहीं करेंगे। क्यों? बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या? पुप्पो क्या सोचेंगी, और पता नहीं वहाब को कैसा लगा होगा। अभी तो तुम कह रही थी कि फुप्पो बहुत खुश हुई है। हाँ, पुप्पो तो खुश हैं, मगर वहाब, उसे भी अच्छा लगता है तुमसे बात करना, तभी तो करता है, वरना क्यों करे? लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो पुप्पो को बता देगा। अच्छा, देखेंगे। वैसे शुक्र है कि पुप्पो बहुत अच्छी है मेरी, और पुप्पो का बेटा भी बहुत अच्छा है। देखा ना, मान गई हो ना तुम आखिर। पहले बहुत मजाक उड़ाती थी उसका। गलत करती थी। वो तो इस काबिल है कि उसे चाहा जाए। चाही तो रही। यहाँ क्या कर रही हो माया? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो ये मोबाइल। तुम्हारे मोबाइल को क्या हुआ? खराब हो गया है? गुम गया है? क्या हुआ उसे? कुछ नहीं हुआ पापा। तो फिर ऐसी क्या कयामत आ पड़ी थी? दिखाओ मुझे। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है और कितनी आजाद। घर से कॉलेज के लिए गई थी और यहाँ मोबाइल खरीद रही है। कितने का है ये मोबाइल? वो 25,000 का। 25,000? कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? बाबा, वो
अमृत ने दिए थे। अमृत ने? अच्छा, तो ये उसका काम है। ये लो, बैठो, उसे भी देखता हूँ। इतने पैसे किसने दिए? कमेटी निकली मेरी। मुझे वो बानो खाला के पास डाली हुई थी। वाह भाई, तुम्हारे तो मजे हैं, अमीर हो गई हो। मिले तुम्हारे पैसे? कई कई बार देख चुकी हूँ, नहीं मिल रही। तुमने मेरी अलमारी में तो नहीं रखी? नहीं, मुझे याद है यही रखे थे मैंने। ठीक से ढूंढो अमृत, मिल जाएंगे। बल्कि कुछ पढ़ती भी रहो साथ। क्या ठीक से देखो अम्मी, देख लिए मैंने, मुझे नहीं मिल रहे। मुझे माया पे शक हो रहा है। क्या कह रही हो तुम? आप खुद बताएं, और कहाँ जा सकते हैं पैसे? अपने बाप के सामने ही बात मत कर देना, वो तो पहले ही हम सबकी जान को आए हुए आजकल। मैं तो आपसे कह रही हूँ अम्मी के माया ने भला क्या करने इतने सारे पैसे? अच्छे से ढूंढो, यही गई होंगी। अपने बानो खाला से भी कह दिया बाजार जाने का। अगर नहीं मिले तो? अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, इतना मायूस क्यों हो रही है? इसलिए कि मेरा दिल कह रहा है कि पैसे चोरी हो गए अम्मी। खुदा का खौफ करो अमृत, कितने मजे से बोले जा रही तुम ये बात। आपको क्या लगता है कि मैं मजे से कह रही होंगी ये सब? स्वालिया, स्वालिया। अल्लाह खैर। स्वालिया, क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारी बेटी? बुलाओ उसे। लेकिन हुआ क्या है? अमृत को बुलाओ, फिर बताता हूँ क्या हुआ है। वो होती कौन है माया को पैसे देने वाली? कौन से पैसे? बड़े पैसे आ गए तुम माँ बेटी के पास, जो उड़ाती फिर रही हो। आखिर तुम माँ बेटी चाहती क्या हो? आज बता दो मुझे। तबाह करना चाहती हो माया को? गलत रास्ते पे डाल के बर्बाद करना चाहती हो? आज मैं अमृत को नहीं छोड़ूंगा। बुलाओ उसे। अमृत! अमृत, मेरी बहन, अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। क्या हुआ? प्लीज तुम बाबा से कह दो कि तुमने मुझे पैसे दिए थे। प्लीज अमृत, बाबा से कह देना कि 25,000 तुमने मुझे उधार दिए थे, प्लीज। वो पैसे तुम्हारे पास थे? देखो अमृत, बाबा बहुत गुस्से में है। आज पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सिर्फ तुम बचा सकती हो मुझे, प्लीज। इस वक्त मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। अमृत! अमृत! बाहर आओ। अब अंदर छुपकर क्यों बैठ गई हो? प्लीज बोल देना बाबा को, प्लीज। तुमने क्यों दिए माया को पैसे? बोलो, जवाब दो। इसने पैसे नहीं दिए, ये तो खुद से मैंने पैसे दिए माया को।
एक तो तुमने मेरे पैसे चुराए, ऊपर से बाबा से जलील करवाया। तुम्हें अंदाजा है बाबा ने क्या क्या बातें सुनाई है मुझे? अरे होना क्या था? 20 साल हो गए इस औरत को खाना पकाना नहीं आया, खाने की न शक्ल है न सूरत, ऊपर से इतना नमक है, कौन खाएगा ये जहर? बाबा वो सारा दिन गधों की तरह काम करके आओ, घर पे ढंग का खाना भी नहीं मिलेगा।